हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर में। तो आज मैं लेके आया हूं जैसे 50 से नीचे वाली संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं जो 50 से नज़दीक होती हैं। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 50 माइनस के 30 ले लो इधर को। जैसे यहाँ माइनस का 30 लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इधर को प्लस का 30 लगाएं तो कितना आ जाएगा 18। तो 50 के आसपास ही देखेंगे आज संख्या, जैसे कुछ आसपास ही होती तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को हम। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है यहाँ पे दोस्तों, मैंने देखिए अच्छी से आप। जैसे यहाँ लिखा है, पहला एग्जांपल लिया है 52। ये ज्यादा के लिए, जिसे ये 50 से जो अधिक संख्या होंगी उनके लिए, और जैसे कम संख्या होंगी वो भी एग्जांपल लिया है जैसे 48। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख भी सकती हो जैसे मैं लिखा स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में तुमको एक चीज ही ध्यान में रखनी है, ये 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देना है स्टेप फर्स्ट में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 04। देखो दोस्तों 04 क्यों लगाया मैंने, 04 इसलिए लगाएंगे यहाँ पे, देख लीजिए अच्छे से। क्योंकि स्क्वायर जब भी निकालते हैं तो 2 डिजिट में हमेशा आना चाहिए, तो 2 डिजिट लिखते हैं। और स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे स्टेप 2 में इसमें करना है तुम्हारा, जैसे कितना है 25। 25 में जितना भी ज्यादा होगा दोस्तों 50 से, उतना इसमें क्या कर देना है ऐड। तो कितना आ जाएगा यहाँ 27। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और 04। स्टेप सेकंड को पहले लिखते हैं और स्टेप फर्स्ट को बाद में लिखा जाता है। तो 27 और 04 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 52 का। अभी दोस्तों और भी एग्जांपल लूंगा मैं, तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 48, तो 48 का निकालो यहाँ। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करो यहाँ पे की स्टेप फर्स्ट में करेंगे यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है तुमको कम के लिए, तो कितना कम है ये 50 से, जितना भी कम होगा उतने ही का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, तो जैसे कितना कम है यहाँ पे 2, तो 2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 04। इतना आ गया, 04 में ही जरूर लिखना है दोस्तों, जैसे 2 डिजिट में। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टेप सेकंड में क्या करते हैं। स्टेप सेकंड में अब देखो दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, जैसे उसमें क्या कर देते हैं, जैसे 25 में 2 ऐड किया, इसमें सिर्फ करना कुछ नहीं है, माइनस करना है दोस्तों बस। 25 में इतना ही अंतर है, तो 25 में क्या करेंगे माइनस का 2 कर दो। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 23। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको आपको अच्छे से दिखाई दे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2304 इस क्वेश्चन का। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इन क्वेश्चन में है कुछ नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर 50 से ज्यादा होगा, जितना भी ज्यादा होगा उतने का तो स्क्वायर करेंगे। और 50 से जैसे हम कम के लिए निकालें, तो जितना भी कम होगा उतने का स्क्वायर करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। और दोनों कंडीशन में जैसे ज्यादा होगा तो 50 उसमें 25 में उतना ही ऐड कर देना है, और जैसे कम होगा तो 25 में उतना ही माइनस कर देंगे। बस हमारा इसी प्रक्रिया पर आंसर आ जाएगा। तो मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ इसके। तो सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं सैड हो जाता हूँ। तो मैंने समझ लिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे मैंने बड़ा नंबर ले लिया 58 का स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद जैसे मैं ले लिया यहाँ पे कम संख्या ले लूँ दोस्तों सेकंड में, जैसे मैं लिख दिया 43 का क्या स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों को, और अच्छे से आपको ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो करें और शेयर भी करें। तो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 58 और कितना है 43। तो सबसे पहले 58 का ही देख लेते हैं हम। तो स्टेप फर्स्ट में इसमें क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लगाओ यहाँ,
तो कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 8 ज्यादा है, तो 8 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ 64। उसके बाद क्या करना है तुमको, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड लिखता हूँ मैं। तो स्टेप सेकंड में करना है, 25 दिया है, 25 में जितने का स्क्वायर किया उतना ही ऐड कर देना है बस। तो कितना ऐड करेंगे, 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 33। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ देख लीजिए फाइनल आंसर ANS होती है दोस्तों, गलत लिख गया यहाँ, ANS। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों 33 और कितना 64, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, बस इसमें करना कुछ नहीं है, जितना भी ज़्यादा होगा उतने का स्क्वायर कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, स्टेप 2 में 25 में जितना भी ज़्यादा होगा उतना ऐड कर देंगे। अब कम वाला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं लिखा 43, तो ये 50 से कितना कम है दोस्तों, ये बताइए मुझे कितना कम है 50 से, 7। ये मत कर देना यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो, तो गलत हो जाएगा। जितना भी कम होगा उतने ही का स्क्वायर करेंगे। कितना कम है 7, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में करेंगे यहाँ पे कितना है कम 7, तो 7 का स्क्वायर करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49। ये हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप सेकंड लिखता हूँ दो ही, ये स्टेप आपको लिखने नहीं है, जैसे जब आंसर खतरनाक वाली ट्रिक आएगी ना, तो स्टेप 2 में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बताऊंगा, दो दो स्टेप बता दिए मैंने। जैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तुरंत फिंगर टिप्स पे याद रखना हो, तो जैसे स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप सेकंड में तुमको करना है 25 और माइनस कितना 7। जितना भी दोस्तों कम होगा उतना ही इसमें माइनस कर देना है, और अगर अधिक होता तो 25 में ऐड कर देंगे, बस इतनी ट्रिक है, इतनी सी स्टेप 2 में। तो माइनस करो, तो 15 में से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 18 और कितना 49। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं बिना स्टेप के बताता हूँ आपको, जैसे डायरेक्ट कैसे करना हो, फिंगर टिप से याद कैसे रखना हो, तो चलते हैं उस पे भी। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं लिखा है स्टेप 3 तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ 56, 56 का कैसे निकालेंगे, और यहाँ कितना 44 का कैसे निकालेंगे। अभी इससे बड़ी भी संख्या आ जाएंगी उसका भी सिखाऊंगा, जैसे आ जाए 63, 64, तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे अब स्टेप नहीं लिख रहे हैं हम, तो स्टेप तो वो समझाने के लिए लिखे थे हमने। जैसे 6 दिया है यहाँ पे, तो 6 का कितना ज्यादा है ये दोस्तों 50 से 6, तो 6 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, और ऐड किस में करना है 25 में, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 6 ऐड कर दो 25 में, बस आंसर आ जाएगा। तो 6 को ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 25 में ही ऐड करना है स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड में 25 को ऐड करेंगे, उसको सॉरी 6 को, तो कितना आ जाएगा 31। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर हो जाएगा 31 और कितना 36। अब इसको भी देख लेते हैं हम, तो कितना कम है दोस्तों, ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना 36। एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 6 का किया, ये जितना भी कम होगा उतने का ही स्क्वायर करना है दोस्तों। तो ये कितना कम है 36, उसके बाद माइनस कितना करेंगे 25 में कितना माइनस 6 माइनस कर दो, तो 15 में से 6 को ही माइनस करेंगे तो उतना 19 होगा, तो 19 कितना आ जाएगा 1936। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब मैं कुछ दोस्तों बड़े नंबर लेता हूँ, जैसे 63 हो गया, इधर हो गया 36 हो गया, तो उसका कैसे निकालेंगे 3 डिजिट का, तो उसमें 3 डिजिट आती हैं, आपको वो होने की आवश्यकता नहीं है, तो देख लेते हैं हम। तो फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम,
तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दोस्तों, फोर्थ एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया मैंने 63, तो 63 का स्क्वायर निकालना है। और यहाँ लिख दिया मैंने 38। तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक चीज बताइए यहाँ पे मेरे भाइयों, यहाँ 50 से कितना ज्यादा है, ये बताइए 50 से कितना ज्यादा है, ये 13 ही तो ज्यादा है, ये 13। तो जितना भी ज्यादा होगा उतने ही का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कर दो, किस में, स्टेप फर्स्ट में। यहाँ लिख देना स्टेप, वो वही स्टेप तो वही फॉलो होगी। तो देखो, अब स्टेप मन लिखो या मन लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो जैसे अगर स्टेप कब लिखना होता है, अगर नहीं सीखे तो लिख सकते हो स्टेप, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब स्टेप सेकंड में क्या करते थे, 25 में कितना ऐड कर देना है, 13 प्लस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद यहाँ कितना 38, तो कितना हो जाएगा, उसमें ऐड करेंगे 13 को, तो 38। आप दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, जैसे इधर आप 2 डिजिट ही लिख सकते हैं, 3 डिजिट नहीं लिख सकते। अभी इसका आंसर नहीं आया, आप ये मत कह देना 38 169 आंसर हो गया, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो देखो 2 डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं, इधर कितने भी डिजिट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट ही रखने हैं आपको, क्योंकि स्क्वायर निकालना है इसलिए, तो 2 डिजिट रखेंगे, जो 1 है 1 को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, 8 के साथ। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6 9 और 9 3, तो कितना हो जाएगा 39 और 6 9। एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे 2 डिजिट ही ले सकते हैं। अगर 3 डिजिट नहीं लेंगे, एक डिजिट अगर 4 आ जाए तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे, एक ही आएगा वैसे तो। और यहाँ पे 2 डिजिट ही रख सकते हैं, इसको भी देखते हैं हम। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं हम, 38 का स्क्वायर कैसे, अभी नहीं समझ में आया होगा तो और भी समझाएंगे हम 38 का। तो 38 का दोस्तों कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 38 है तो कितना कम है, ये 12। तो जितना भी कम होगा उतने का स्क्वायर करेंगे, मैंने क्या बोला, ये 12 ही तो कम है 50 से, ये ऊपर लिखा है 50 से 30 कम के लिए, और ये क्या अधिक के लिए, तो कितना कम है 12। तो 12 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा 144। उसके बाद क्या करना है स्टेप सेकंड में, तो यहाँ पे कितना लिखा है 25। तो 25 में कितना माइनस कर देंगे 12, 12 को जब माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, और यहाँ क्या बच जाएगा 13। तो अभी इसका 13 तो हो गया, ये समझ में आ गया। तो देखो क्या किया, दोबारा समझ लीजिए, जितना भी कम है उतने का स्क्वायर किया है, कितना हो गया 144। उसके बाद 25 में से जितना भी कम होगा उतना माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 13। उसके बाद करेंगे कैसे इसको, तो जैसे यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 को ट्रांसफर मैंने क्या कहा है 2 डिजिट ही लिखना है इधर, तो 2 डिजिट लिखेंगे तो 1 को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे 3 के साथ। पहले डिजिट को पहले डिजिट से ही ऐड करते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, चिन्ह और लगा लेना ऐड का, यहाँ पर भी लगा लो। तो ऐड करेंगे तो 44 तो हो ही जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 1 का 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1444। तो अगर 3 डिजिट आ जाए तो वो ऐसे ही करने हैं, क्योंकि 2 डिजिट पीछे छोड़नी है और जो एक बचेगा उसे ट्रांसफर कर देंगे अगली में। इधर तो 2 डिजिट लेनी है, ठीक है, और इधर कितनी भी डिजिट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है। तो एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा अच्छी से, समझ में आपको आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसको रिमूव करता हूं मैं। तो 5 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इधर मैं लिख दिया 68, और इधर लिख दिया दोस्तों मैंने 32। तो अब जल्दी जल्दी करूंगा मैं, क्योंकि अच्छे समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं। दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ कितना 18, तो 18 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 300 कितना 24। उसके बाद क्या करते हैं, इतना 18 का हो गया, अब 25 में कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 43, तो 43 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों यहाँ पे,
जैसे 2 डिजिट ही लेना है तो 3 को ट्रांसफर कहाँ 3 के साथ, तो 24 कितना हो जाएगा 6 और 4, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 46 और 24। तो इसको भी देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। 32 कितना कम है 18, ये भी कम है, तो 18 का स्क्वायर करो कितना 324। उसके बाद 25 में से कितना ऐड करेंगे -18 को करो, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना 7। ठीक है, उसके बाद अब 7 ही बचेगा यहाँ पे, तो बस तो 7 बचा, तो 7 को 7 रहने दो। तो उसके बाद मैंने क्या बताया 2 डिजिट इधर रखेंगे और एक बच गया इधर, कितनी भी डिजिट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, इधर सिर्फ 2 डिजिट ही रहे। तो यहाँ कितना 3 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1024। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों ऐड किया है, बस एक डिजिट को ऐड करना है बस एक के साथ। तो दोस्तों देख लीजिए अच्छे से आप। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कि किस पे वीडियो बनाऊँ मैं, तो अगली वीडियो उस पर ही मिल जाएगी।